प्रिय साथियों, बहुत बहुत नमस्कार। आज हम अमेरिका इजराइल के ईरान के साथ चल रहे युद्ध के बारे में एक छोटी सी बातचीत करेंगे। अमेरिका और ईरान की जो दुश्मनी है वो दशकों पुरानी है। अच्छा, इसके पीछे कई कारण हैं। अभी हाल ही में अमेरिका और ईरान के बीच ये परमाणु कार्यक्रम, मिसाइल कार्यक्रम और आर्थिक प्रतिबंध तथा अमेरिका द्वारा ईरान के कुछ प्रमुख नेताओं को मारे जाने का मामला है। परंतु इसके पहले भी अमेरिका से ईरान के संबंध अच्छे नहीं रहे। अमेरिका पेट्रोल के कारण हमेशा वहां की जो देश की ईरान की राजनीति है उसमें वह दखलंदाजी करता रहा है, जिसके चलते वहां पर कट्टरपंथ बढ़ा। और कट्टरपंथ बढ़ने के बाद ईरान ने वहां पर आतंकवादी संगठनों को समर्थन देने की अपनी एक योजना बना ली। इसके चलते एक तरीके से अमेरिका और ईरान में वैचारिक मतभेद भी शुरू हो गए। अभी हाल ही में ईरान और अमेरिका ने स्विट्जरलैंड में 17 और 18 जून को एक 14 सूत्री समझौता किया। इस समझौते को हम शांति वार्ता तो नहीं कह सकते, पर उसमें यह निर्णय लिया गया कि 2 महीने तक दोनों देश एक दूसरे पर हमले नहीं करेंगे। परंतु यह जो समझौता है यह 8 दिन भी नहीं चला और अमेरिका और ईरान दोनों ने एक दूसरे पर हमले करना शुरू कर दिए। इसके पीछे मुख्य कारण ये बताया जा रहा है कि इस समझौते से अमेरिका की जो सुपर पावर की उसकी जो प्रतिष्ठा है उसको ठेस पहुंची तथा दुनिया में एक ऐसा संदेश गया कि जो अमेरिका है उसने ईरान के आगे घुटने टेक दिए। अब अभी हाल ही में नवंबर में ये मध्यावधि चुनाव है, तो इस अमेरिका में ट्रंप की जो है छवि वो लगातार गिरती जा रही थी। ऐसी स्थिति में रिपब्लिकन पार्टी नवंबर में चुनाव हार जाती और हो सकता है कि ट्रंप को पद से भी हटना पड़ता। तो इस हार से बचने के लिए ट्रंप ने अर्थात दोबारा हमले शुरू कर दिए। क्योंकि अगर हम इतिहास पर नजर डालें तो पहले 1979 में जब इस्लामिक क्रांति हुई थी उस समय अमेरिका के 50 से अधिक नागरिकों को ईरान ने 1 साल से अधिक समय के लिए बंधक बनाकर रखा था। उस समय के राष्ट्रपति जिमी कार्टर ने समझौता ईरान की सरकार से किया था। पर इसका परिणाम ये हुआ कि 1980 में जब चुनाव हुए तो जिमी कार्टर चुनाव हार गए। तो उसी चीज को या उसी बात को ध्यान में रखते हुए अमेरिका ने दोबारा ईरान पर हमले शुरू कर दिए। देखिए, जब तक अमेरिका के अंदर अहंकार है या उसको पेट्रोल के जरिए पैसे कमाने का लालच है, तब तक ईरान और अमेरिका के बीच में कभी शांति स्थापित नहीं हो सकती। अब जहां तक जो युद्ध का सवाल है तो वो एक हाथ से ताली तो बजती नहीं है। युद्ध में दोनों पक्ष जिम्मेदार रहते हैं। तो अगर अमेरिका ने जो गलती ईरान में की तो ईरान की गलती ये है कि उसने आतंकवादी संगठनों को दुनिया भर में समर्थन दिया और उसके अलावा उसकी जो है इस्लामिक वर्चस्ववाद की एक विचारधारा है वह उसका भी समर्थन करता है, जिसके की पूरी दुनिया में अशांति फैलने का डर है। अगर हम दुनिया में शांति चाहते हैं तो ईरान को भी अपनी इस नीति में बदलाव लाना पड़ेगा। आज के लिए बस इतना ही। अगली बार हम किसी और विषय पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए आपके चरणों में कोटि कोटि नमन। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।